अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम NMMS एग्ज़ाम का फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन भरना है, इसमें तमाम चीज़ें हम तफसीलन आज हम देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से मालूम हो कि किस तरह से हमें एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक क्या करना है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में तफसीलन बताई गई हैं। तो आप एंड तक अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इससे मुतालिक पूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले NMMS एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। रिक्वायरमेंट्स टू फिल NMMS एग्ज़ाम फॉर्म। सबसे पहले स्टूडेंट्स सैट्स नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है, इसको हम अपने पास रख लें, स्टूडेंट्स सैट्स नंबर। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टूडेंट्स इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट। तो जिस बच्चे का हम फॉर्म भर रहे हैं उसका इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टूडेंट्स मार्क्स कार्ड, प्रीवियस ईयर जो मार्क्स कार्ड है पिछले साल का, या फिर 7वीं जमात के जो मार्क्स का परसेंटेज है वो भी अगर है तो काफ़ी है। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टूडेंट्स फ़ोटो। यहाँ पर फ़ोटो का जो साइज़ है 60 to 80 KB में होना चाहिए, उससे कम ना हो और उससे ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स सिग्नेचर फ़ोटो। तो यहाँ पर हमें बच्चे का सिग्नेचर का फ़ोटो भी होना है, उसको भी हमें अपलोड करना होता है और उसका जो साइज़ है 20 to 50 KB के दरमियान हो। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास जो होना ज़रूरी है वो स्टूडेंट्स पेरेंट्स मोबाइल नंबर, बच्चे का या फिर उसके वालिदैन का मोबाइल नंबर भी हमें फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, तो उसका भी हमारे पास होना ज़रूरी है। इसी तरह से पोस्टल एड्रेस, बच्चे का जो पोस्टल एड्रेस है उसका भी हमारे पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट्स पासबुक, क्योंकि हमें फॉर्म भरने के दौरान बच्चे का जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको भी फिल करना है, तो बैंक अकाउंट भी हमारे पास पासबुक होना उसकी ज़रूरी है। नेक्स्ट फादर्स एंड मदर्स एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, यानी बच्चे के माँ और बाप की तालीम वो कहाँ तक सीखे हुए हैं और उनका पेशा भी हमें फिल करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए। चलिए अब हम NMMS फॉर्म किस तरह से भरना है उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हम अपने सिस्टम या फिर मोबाइल पर ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सर्च में हम KSEAB या फिर डायरेक्ट हम NMMS एग्ज़ाम कर्नाटका, इतना भी अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है NMMS एग्ज़ामिनेशन 2023-24। उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कर्नाटका स्कूल एग्ज़ामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड ये पेज ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पर NMMS एग्ज़ाम 2023-24 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्क्यूलर है NMMS एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसका लिंक वहाँ पर है। इसी तरह से फ़्लो चार्ट फॉर एप्लीकेशन किस तरह से भरना है उसका फ़्लो चार्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यूज़र मैनुअल है। तो अब हम NMMS एप्लीकेशन को किस तरह से ऑनलाइन भरना है तो उसका लिंक यहाँ पर, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर नीचे मौजूद है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन होगा। तो NMMS एग्ज़ाम 2023-24, तो यहाँ पर सबसे पहले UDICE कोड, यूज़र ID जो होगा हमारे स्कूल का UDICE कोड होगा, तो उसको हम डालेंगे। सबसे पहले स्कूल का डाइस कोड हमें फिल करना है। अगर आपके पास पहली मर्तबा आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड में जा कर के पासवर्ड सेट करना है। तो अगर आपका पहले से ही रजिस्टर्ड है, पिछले साल वगैरह आपने किया है, तो सबसे पहले यूज़र ID यानी डाइस कोड डालें। जैसे ही हम डाइस कोड डालेंगे तो वहाँ पर हेडमास्टर का मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा कि इस यूज़र ID से ये नंबर लिंक है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो कि आप पहले सेट कर चुके हैं वो डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर स्कूल के डिटेल्स
स्कूल का नाम, डाइस कोड वगैरह मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चेंज पासवर्ड है और इसी तरह से लॉग आउट वगैरह का। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, NMS एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनल रोल वगैरह। तो हम NMS एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होगा जिसमें क्या है, NMS एग्ज़ामिनेशन 2023-24 एप्लीकेशन फॉर NMS एग्ज़ामिनेशन 2023-24 फॉर 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी स्कूल्स। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो बच्चे का SATS ID। तो एक एक बच्चे का हमें SATS ID डालना है और उसको यहाँ पर एक एक बच्चे का फॉर्म फिल करते जाना है। तो सबसे पहले हम एक बच्चे का यहाँ पर SATS ID डालेंगे, व्यू का बटन क्लिक करेंगे तो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है SAT से यहाँ पर हमें प्री फिल्ड मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बच्चे का नाम, उसके फादर नेम, मदर नेम, क्लास वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल की हुई मिल जाएंगी, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पर भरना है वो पिन कोड। तो बच्चा या जो जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ का हमें पिन कोड डालना है। सबसे पहला काम जो हमें फॉर्म में भरना है वो पिन कोड है। पिन कोड के बाद नेक्स्ट जो है कास्ट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यानी बच्चे की जो कास्ट है, कैटेगरी है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से बच्चा कौन सी कैटेगरी है उसको हम सेलेक्ट करना है। कैटेगरी 1, 2A, 2B, जो भी बच्चे के लिए एप्लीकेबल है उस कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट RD नंबर, तो यहाँ पर RD नंबर हम डालेंगे। देखिए यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि इनकम कास्ट सर्टिफिकेट होती है जो तहसीलदार के जानिब से इश्यू होती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी हम वही RD नंबर डालेंगे और इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी वही RD नंबर डालेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट का RD नंबर डालने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी वो कौन से तारीख को इशू की गई थी उसका भी नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट RD नंबर, ये वही RD नंबर है जो हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए डाला था, क्योंकि कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों एक ही में मौजूद होते हैं। तो इसका भी हम इशू डेट यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें फिल करना है वो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 7। तो पिछली क्लास में बच्चे का जो परसेंटेज है उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि बच्चे ने कितने परसेंटेज मार्क्स को लिया था, तो वो परसेंटेज हम डालेंगे। नेक्स्ट जो अगला कॉलम है एरिया टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स, यानी बच्चा रूरल से बिलोंग करता है या अर्बन से बिलोंग करता है, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर बच्चा रूरल से है तो रूरल और अर्बन से है तो अर्बन हमें ये सेलेक्ट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कॉलम है डिसेबिलिटी स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, यानी बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, माजूरियत है, अगर है तो मेंशन करना है, वरना नन हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी मवासलात के लिए बच्चे का जो पोस्टल एड्रेस है उसको हमें यहाँ पर डालना है। फादर का नाम हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, जस्ट एरिया का नाम लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, सिटी या फिर जो विलेज है उसका नाम लिखना है और उसका पिन कोड डालना है। एरिया का नाम, वार्ड नंबर और इसी तरह से सिटी या विलेज का नाम, थर्ड लाइन में हम क्या है सिटी या विलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद लास्ट जो कॉलम है यहाँ पर एड्रेस में पिन कोड को डालेंगे। तो पिन कोड को डालने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉलम है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चा कौन सी मीडियम में स्कूल की तालीम हासिल कर रहा है। कन्नड़ा है तो कन्नड़ा डालना है, अंग्रेज़ी तो यहाँ पर हम उर्दू डालेंगे क्योंकि ये बच्चा उर्दू मीडियम से है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मीडियम। और नेक्स्ट जो कॉलम है मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑप्टेड, यानी
किस मीडियम में एग्ज़ाम को लिखना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें सही मीडियम का सेलेक्ट करना है। उर्दू मीडियम का बच्चा है तो हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे, कन्नड़ा है तो कन्नड़ा सेलेक्ट करना है। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको ध्यान से भरना है। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्टेड उर्दू, क्योंकि उर्दू मीडियम का बच्चा है तो इसके लिए उर्दू, उसके साथ अंग्रेज़ी का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अगर हम उर्दू को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इंग्लिश और कन्नड़ा आ जाएगा, जिससे बच्चे को समझने में मुश्किल आएगी। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्टेट करने के दौरान बहुत ही एहतियात के साथ, ध्यान के साथ इस कॉलम को फिल करना है। अब नेक्स्ट अगला जो कॉलम है फादर्स एजुकेशन, यानी फादर, बच्चे का जो फादर है, उनके बाप हैं, कहाँ तक वो तालीम को हासिल किए हैं उसे हमें सेलेक्ट करना है। प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जो भी है वो वहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी जो बच्चे के फादर का पेशा क्या है वो चीज़ भी हमें सेलेक्ट करना है। फादर्स ऑक्यूपेशन, उसको हम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला कॉलम है मदर्स एजुकेशन, यानी माँ, बच्चे की माँ ने कहाँ तक तालीम हासिल की है। इसी तरह से मदर्स ऑक्यूपेशन, माँ का पेशा भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अगर माँ हाउसवाइफ है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, नॉट एम्प्लॉयड, इस तरह से डालेंगे। नेक्स्ट पेरेंट्स एनुअल इनकम, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है जो इनकम है लेस देन और इक्वल टू 3,50,000, यानी यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3,50,000 से कम है। तो इससे ज़्यादा वाले बच्चे तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। ओनली वन ऑप्शन इज़ देयर, जो एनुअल इनकम है लेस देन और इक्वल टू 3,50,000। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स पेरेंट्स मोबाइल नंबर, यानी बच्चे या फिर उसके वालिदैन का जो मोबाइल नंबर है उसको भी हमें यहाँ पर फिल करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेड डॉट्स मौजूद हैं, रेड स्टार्स मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है, जिस कॉलम के सामने रेड स्टार मौजूद है वो कॉलम्स हमें फिल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसको हम ब्लैंक नहीं रख सकते। तो मैंडेटरी कॉलम्स को फिल करना ज़रूरी है। तो जिस कॉलम के सामने यहाँ पर रेड स्टार है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी, उनको फिल करना है। विदाउट उसके हम एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लैंडलाइन नंबर के लिए रेड स्टार नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हेडमास्टर का मोबाइल नंबर भी, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर फिल करना है, इट्स मैंडेटरी। इसी तरह से हेडमास्टर्स ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो हेडमास्टर का ईमेल आईडी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, हम छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन है, इतना होने के बाद स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो बच्चे की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेदर द स्टूडेंट हैज़ बैंक अकाउंट, यानी बच्चे का अकाउंट है या नहीं, सबसे पहले ये सवाल हमें पूछा जा रहा है। तो हमें सेलेक्ट करना है यस और नो। तो हमने यहाँ पर एस सेलेक्ट किया है कि बच्चे का बैंक अकाउंट है। तो नेक्स्ट जो कॉलम है बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट होने की सूरत में हमें यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो वेदर द स्टूडेंट हैज़ बैंक अकाउंट, ये हमने सेलेक्ट करना है कि बच्चे का अकाउंट है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया कि हाँ बच्चे का बैंक अकाउंट है। तो उसके बाद हमें बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्लीज़ एंटर द बैंक अकाउंट नंबर सीडेड विद आधार नंबर। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के 2 अकाउंट नंबर होते हैं, एक अकाउंट उसमें जो है आधार से सीडेड होता है, तो उसी आधार से सीडेड बैंक अकाउंट नंबर को हमें यहाँ पर फिल करना है।
इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसी नंबर को यहाँ पर फिल करना है जो नंबर आधार से लिंक हो। तो बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो बैंक आईएफएससी कोड। तो बैंक का आईएफएससी कोड हमें यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद बैंक नेम एंड एड्रेस, यानी बच्चे का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम और उसका पता हमें यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद जो अगला कॉलम है अपलोड स्टूडेंट्स फ़ोटो, तो यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो अपलोड करना है उसका साइज़ दिया गया है 60 to 80 KB के दरमियान में JPEG फॉर्मेट में ये होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फ़ाइल को चूज़ करते हैं, फ़ाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़ाइल को सेलेक्ट किया है। तो फ़ाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के बटन को प्रेस करना ज़रूरी है, वरना फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर जो फ़ोटो है उसका साइज़ 60 to 80 KB में है। दूसरा जो काम करना है अपलोड स्टूडेंट सिग्नेचर, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फ़ाइल को चूज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने पहले से ही सिस्टम में ले चुकी हैं। तो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर के बटन को प्रेस करना, उसे क्लिक करना ज़रूरी है। तो इस तरह से फ़ोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट सबमिट करने से पहले एक बार हम ऊपर देख लेंगे कि कोई कॉलम हमारा छूटा है या नहीं, तमाम हमने फिल किया है या नहीं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हमने सही सेलेक्ट किया है। ये तमाम वेरीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन बाय हेडमास्टर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर बॉक्स को चेक करना है। तो दिस इज़ टू वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द एप्लीकेशन आर ट्रू। तो एक डिक्लेरेशन होता है जो हेडमास्टर को देना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट बटन। तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ गया, एप्लीकेशन सबमिटेड एंड रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। एक पॉपअप मैसेज आ गया है, हमने उसको ओके कर लिया। तो इस तरह से हमारा एक बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रिंट के ऑप्शन को अगर हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा। अगर सिस्टम आपका प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है तो PDF में सेव हो जाएगा, तो उसको आप बाद में प्रिंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी तरह से एक बच्चे का फॉर्म आपने भर दिया। तो इसी तरह से आपको जितने भी बच्चों का फॉर्म भरना है तो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर जा कर के आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद में तमाम बच्चों का नॉमिनल रोल, यानी जितने भी बच्चे भरे हुए हैं उनका नॉमिनल रोल आपके पास होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम एप्लीकेशन को फिल करने के बाद इस तरह से एक नॉमिनल रोल आ जाता है कि कितने बच्चों का आपने फॉर्म भरा है। वो तमाम डिटेल्स आपको इस नॉमिनल रोल में मिल जाते हैं। कितनी फ़ीस है, टोटल फ़ीस कितनी है, आपको बैंक को कितनी भरना है और अपने पास कितनी रखना है। यहाँ पर एक जो नोट है वो इम्पोर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, जो फ़ीस का चलन है वो लास्ट डेट के ख़त्म होने के बाद जनरेट होगा। फ़ीस चलन लास्ट डेट, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद ये जनरेट होगा। तो लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद वापस हमें यहाँ पर NMS लॉगिन में आना है और उस फ़ीस चलन को जनरेट करना है। और फ़ीस चलन को जनरेट करने के बाद उसको कैनरा बैंक में चलन के ज़रिए फ़ीस को भरना है। तो फ़ीस भरने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। उस भरे हुए चलन की एक कॉपी और नॉमिनल रोल की एक कॉपी को आपको KSQAC बोर्ड को आपको वहाँ पर बाय पोस्ट भेजना है। तो फ़ीस चलन
और नॉमिनल रोल का कॉपी भेजने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपका जो NMMS एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म भरना है, नॉमिनल रोल लेना है, फ़ीस चलन को जनरेट करना है, कैनरा बैंक में उस चलन को भरना है, चलन की कॉपी और नॉमिनल रोल को आपको बोर्ड को भेजना है बाय पोस्ट। तो इतना करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अब हम लॉग आउट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो में हमने NMMS एग्ज़ाम फॉर्म भरने का तरीका पूरी तरह से देख चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।